प्राइम टाइम न्यूज़ बुलेटिन को पेश करने में ताउन किया है जामिअतुल मुफलिहात एंड फलाह ग्रुप ऑफ स्कूल्स हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के प्राइम टाइम में आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल है। मैं हूं फरजान अहमद। सबसे पहले पेश है प्राइम टाइम की हेडलाइंस। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी की रियासती गवर्नर CP राधाकृष्णन से मुलाकात, रियासती काबीना में तोसी, बिलों की मंजूरी और तेलंगाना असम्बली इजलास समेत दीगर उमूर पर तबादले ख्याल। BRS के सरबराह KCR को तेलंगाना हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा, बरकी कमीशन की तश्कील को मनसूख करने की ख्वाहिश को अदालत ने ठुकरा दिया। संजय कुमार ने BRS छोड़कर कांग्रेस में शामिल होते हुए खुदकुशी जैसा काम किया, साबिक रियासती वजीर KTR का जगतियाल में पार्टी प्रोग्राम से खिताब के दौरान इल्जाम। शहर हैदराबाद में पेश आ रहे जराइम, खासतौर पर कत्ल के बढ़ते वाक़यात को रोकना ज़रूरी, उलमाए कराम और दानिशवरों ने ज़ाहिर की फ़िक्रमंदी। मौलाना जाफ़र पाशा की सदारत में जामे मस्जिद दारुल-शिफ़ा में हुआ मुशावरती इजलास। तलबा का काफ़ी नुकसान हुआ, नीट मामले पर एक दिन ऐवान में बहस ज़रूरी, नफरत और मुसलमानों के खिलाफ बोलने के अलावा मोदी के पास और क्या है, लोकसभा में राहुल गांधी की कड़ी तनकीद। अपोजिशन इंडिया अलायंस के अरकान पार्लियामेंट का ज़बरदस्त एहतजाज, जांच एजेंसियों के गलत इस्तेमाल के खिलाफ बुलंद की गई आवाज़। और मकबूजा मगरबी किनारे के इलाकों में जालिम इसराइली फ़ौज के धावे, फ़लस्तीनी जंगियों की जवाबी कार्रवाइयाँ, 18 इसराइली फ़ौजी हुए ज़ख्मी। हेडलाइंस आपने देखी और पेश है खबरों की तफसीलात। शुरुआत करेंगे तेलंगाना और हैदराबाद की बड़ी खबरों से। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने आज रियासती गवर्नर CP राधाकृष्णन से मुलाकात की। समझा जा रहा है कि रियासती काबीना में तोसी, बिलों की मंजूरी और तेलंगाना असम्बली इजलास समेत दीगर उमूर पर तफसीली तबादले ख्याल किया गया है। रियासती काबीना में जल्द तोसी का इम्कान है, जबकि हुकूमत चाहती है कि इसके मंजूर करदा तमाम बिलों को गवर्नर की मंजूरी भी हासिल हो जाए। साबिका हुकूमत के मुकाबले रेवंत रेड्डी हुकूमत गवर्नर से अच्छे ताल्लुकात कायम किए हुए है। कांग्रेस के सीनियर लीडर हनुमंत राव ने पसमानदा तबकात की तायद में आवाज़ बुलंद की। उन्होंने कहा कि तमाम अरकान पार्लियामान को इस मामले में साथ देना चाहिए और OBC और दीगर पसमानदा तबकात के रिजर्वेशन समेत उनके हुकूक के लिए मुश्तरका जिद्दोजहद ज़रूरी है। ऑल इंडिया कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश जो 50% सीलिंग स्क्रैप करना और पार्लियामेंट में बिल लगाने की बात करे, जबकि तमिलनाडु में 1989 से 50% OBC, 18 की SC, 1% SC, दैट मीन ऑलमोस्ट ऑल 69% वहाँ दे रहे। बिहार में भी नीतीश बोला 43% BC, 22% SC ST का। ये कब तक नहीं होगा, न्याय नहीं मिलेगा। वहाँ पर इम्प्लीमेंट हो रहा, तमिलनाडु में कहीं इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। और कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के नेतृत्व में कन्याकुमारी से कश्मीर से चलने के बाद उनको भी सोच आया कैस्ट वाइज सेंसस करना, जितना हिस्सेदारी उतनी भागीदार वाला। कांग्रेस पार्टी एक अच्छा निर्णय लिया, मैं दिली मुबारकबाद देता हूँ। राहुल गांधी का नक्शे कदम पे चले इंडिया अलियंस बराबर इसको आगे बढ़ाना चाहिए। और फिर एक मरतबा जयराम रमेश को मैं मुबारकबाद देता हूँ। बढ़िया स्टेटमेंट है। 9th शेड्यूल में रखे थे 50% सीलिंग, उसको हटाना, उसको रोक दिए। क्यों अब EBC में नहीं दिए? तुम 10% बोले तो हम कुछ बोले क्या? हमारा काम होना चाहिए, इसके वास्ते OBC MPs के नाते बराबर मैं ट्राई करूँगा। हर पॉलिटिकल पार्टी से एफिलिएशन से हटके OBC SC ST को हर MP काम करना चाहिए। ये बिल आए तो ही सबका फायदा होगा। BRS के सरबराह KCR को तेलंगाना हाई कोर्ट से ज़बरदस्त धक्का लगा, बरकी कमीशन की तश्कील को मनसूख करने की ख्वाहिश करते हुए उनकी जानिब से दाखिल करदा दरख्वास्त को अदालत ने मुस्तरद कर दिया। KCR ने अपनी दरख्वास्त में कहा था कि इलेक्ट्रिसिटी कमीशन की जानिब से एक तरफा रवैया अख्तियार किया गया और उन्होंने इस पर एतराज़ करते हुए कमीशन को मनसूख करने की ख्वाहिश की थी। दूसरी जानिब बरकी कमीशन की कानूनी पैरवी करने वाले एडवोकेट जनरल ने अदालत को बताया कि क़वायद के मुताबिक ही कमीशन कायम किया गया और KCR की जानिब से दाखिल की गई दरख्वास्त मुनासिब नहीं है। हाई कोर्ट ने एडवोकेट जनरल की समाअत से इत्तफाक करते हुए वाज़ेह किया कि इलेक्ट्रिसिटी कमीशन की तहकीक़ात को जारी रखा जाए। वाज़ेह है कि BRS हुकूमत की जानिब से छत्तीसगढ़ से बरकी की खरीदारी के मुआहदे की तहकीक़ात के लिए तेलंगाना कांग्रेस हुकूमत की जानिब से जस्टिस L नसीमा रेड्डी कमीशन तश्कील दिया गया।
KCR ने जो मुसलसल 2 मियाद तक तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के ओहदे पर फायज रह चुके हैं, उन्होंने कमीशन की तश्कील को ही चैलेंज करते हुए 25 जून को अदालत में दरख्वास्त दायर की थी, जिसको आज अदालत ने मुस्तरद कर दिया है। KCR की दरख्वास्त पर अदालत के फैसले का कांग्रेस ने खैर मकदम किया। कांग्रेस तर्जुमान जी निरंजन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि कमीशन के खिलाफ KCR ने दरख्वास्त दाखिल की थी, जिससे साफ महसूस होता है कि वो तहकीकात और जांच से बचना चाहते हैं। कांग्रेस लीडर ने कहा कि हाईकोर्ट ने KCR की अर्जी को मुकम्मल तौर पर ठुकरा दिया है। आज हाईकोर्ट में KCR साहब जो पिटीशन डाले जस्टिस नरसिम्हा रेड्डी साहब के कमीशन के खिलाफ में, वो पिटीशन को रद्द करते हुए हाईकोर्ट का जो डिसीजन आया, उसका तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के तरफ से मैं खैर मकदम करता हूँ। जो KCR साहब 2 बार चीफ मिनिस्टर रहे और ये स्टेट के बहुत बड़े नेता है, अगर उनको नहीं कमीशन का आर्डर्स को फॉलो नहीं करे तो उन्होंने आम आदमी को नहीं क्या इंडिकेशन देना चाह रहे, मैं उनसे क्वेश्चन करना चाह रहा हूँ। आप जिम्मेदारी लेके आप कमीशन के सामने अप्रोच होकर आपका जो भी सुझाव है, नहीं तो फैक्ट्स है, आप बोल सकते। अगर कमीशन कोई डिसीजन रॉन्ग लिए तो उसके ऊपर नहीं आप कोर्ट को भी जा सकते। तो आपने मेरे कमीशन का जो भी इंक्वायरी मेरे को नहीं लागू होता बोल के समझ के जिस ढंग से आप स्टेप लिए और उसके खिलाफ में हाई कोर्ट जो जजमेंट दिया, वो जजमेंट को साबिक़ रियासती वज़ीर KTR ने जगतियाल में पार्टी प्रोग्राम से खिताब किया और इल्ज़ाम लगाया कि डॉक्टर संजय कुमार ने BRS छोड़कर कांग्रेस में शामिल होते हुए खुदकुशी जैसा काम किया है। KTR ने भी कहा कि वो बल्दियाती इंतखाबात में मुहिम में खुद हिस्सा लेंगे, गली गली घूमकर कांग्रेस हुकूमत की गलतियों से आवाम को आगाह करेंगे। कविता भी जेल से बाहर आएंगी और आवाम के मसाइल के हल के लिए BRS पार्टी अपनी जिद्दोजहद को जारी रखेगी। పెద్దలు ఎప్పుడు ఒకటి చెప్తారు, రాజకీయాల్లో హత్యలు ఉండవు, ఆత్మహత్యలే ఉంటాయి। మీ జగిత్యాల ఎమ్మెల్యే ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు, బాయిల దుంకిండు బండ కట్టుకొని, ఆయన జావని మనం ధైర్యంగా నిలబడదాం। లోకల్ బాడీ ఎన్నికల్లో మీ కండగా మేమందరం ఉంటాం। నేను జగిత్యాలలో తప్పకుండా గల్లీ గల్లీ తిరుగుతా, కవితక్క కూడా వస్తది, తప్పకుండా తిరుగుతది, తప్పకుండా మీ అందరి కండగా ఉంటామని చెప్పి కూడా తెలియజేస్తూ, ఎట్లనైతే కష్టపడి ఎమ్మెల్యేని గెలిపించినామో అంతకంటే డబుల్ కష్టం చేద్దాం, వీన్ని ఓడించేదాకా తప్పకుండా ఎంబడబడదామనే మాట మళ్ళొకసారి విజ్ఞప్తి చేస్తూ तेलंगाना हुकूमत ने सरकारी स्कूलों में असातिज़ा की तादाद से मुताल्लिक़ और उनके तखर्रुर के ताल्लुक से अहम फैसला किया है। BRS हुकूमत ने साल 2015 और साल 2021 में 2 अहकामात जारी किए थे, जिसके तहत ऐसे स्कूल जहां सिफर था 19 तलबा हैं उनके लिए 1 टीचर, 20 से 60 तलबा वाले स्कूल के लिए 2 टीचर और 61 से 90 तलबा वाले स्कूलों के लिए 3 टीचर के तखर्रुर का फैसला किया गया था। रियासत में इख्तियार की तब्दीली के बाद रेवंत रेड्डी हुकूमत ने मेयार तालीम को बेहतर बनाने के लिए हर स्कूल में तलबा की तादाद को देखते हुए टीचर्स के तखर्रुर का फैसला किया। रियासती हुकूमत के फैसले के मुताबिक ऐसे स्कूल जहां 1 था 10 तलबा ज़ेर तालीम है उनके लिए 1 टीचर होगा, 11 था 40 तलबा वाले स्कूलों के लिए 2 टीचर और 41 से 60 तलबा वाले स्कूलों के लिए 3 टीचर रहेंगे। इन स्कूलों में जहां तलबा की तादाद 61 से ज़्यादा है वहां तमाम मंजूर शुदा टीचर्स की जायदादों पर तखर्रुरात के लिए वेब ऑप्शंस भी रखे गए हैं। वरंगल में फ़लस्तीन से एकजहती के लिए बड़ी रैली निकाली गई और फ़लस्तीन के हक़ में आवाज़ बुलंद की गई। तफसीलात के मुताबिक SIO वरंगल की जानिब से फ़लस्तीन की हिमायत में रैली और जलसे-आम का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें सैकड़ों अफराद ने शिरकत की। जमात और SIO के अहम ज़िम्मेदारान ने इससे खिताब किया और कहा कि इस वक्त गज़ा में जंगबंदी ज़रूरी है और इसराइल के जुल्म को रोकना ज़रूरी है ताकि वो जुल्म से बाज आ जाए। पड़ोसी में अरब दुनिया मौजूद आज भी ऐश और इशरत में अपने महलात में जिंदगी गुजार रहे हैं। इस जल्द से शहर वरंगल के नौजवानों की जानिब से हम अरब हुक्मरानों को साफ और वाज़ेह मैसेज दे रहे हैं, तुम ख्वाब गफलत में हो और अगर तुम यही गफलत में जिंदगी गुजारोगे अपनी हुकूमतों के दिन उंगलियों पर गिन ले। तुम्हारा रोल होना चाहिए, तुम उस नबी की उम्मती हो
जिसने मुसलमानों के एक जिस्म करार दिया, उस नबी के उम्मती हो जिसने पड़ोसी के हक के बारे में बात बताई। अरे तुम्हारी पड़ोसी, तुम्हारी हम जबान, तुम्हारे हम कल्चर, एक किबला, एक कुरान, एक नबी, और तुम आराम से जिंदगी गुजार रहे अपने महलात में, और मासूम बच्चे फलस्तीन में आसमान के नीचे अपने टूटे हुए घरों पर जिंदगी गुजार रहे हैं। जिंदगी को क्या हो गया? तुम सरहद खोल दो, इस्लाम पसंद नौजवान निकलेंगे और कुछ ही लम्हात में इस्राइल का काम कर देंगे। तुम्हारे खजाने खुल जाना चाहिए, तुम्हारे हथियार के स्टोर निकल जाना चाहिए, तुम्हारी फौज मैदान में आ जाना चाहिए। तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम पर यह लाजिम है। और अगर तुम गफलत बरतोगे, इस दुनिया में जो कुछ होगा होगा, आखिरत में तो बहुत बुरा अंजाम होगा। दूसरी तरफ वो मुस्लिम ममालिक जो मुसलमानों की अक्सरियत है, मुसलमान हुक्मरान हैं, उनका रोल भी अप टू द मार्क नहीं है। कहीं कहीं से इस्राइल के सफीर को भिजाकर, हाँ तुम्हारी नई नस्ल मैदान में आ रही, जैसा कि अभी नौजवान ने बताई बात, हाँ तुम्हारी नई नस्ल मैदान में आ रही, जैसा कि अभी नौजवान ने बताई बात। यूनिवर्सिटीज के मैदान इस बात के साबित। SFI और NSUI और दीगर तलबा तंजीमों ने नीट की मनसूखी का मुतालबा करते हुए बड़े पैमाने पर एहतजाज किया। तलबा और ज़िंदगी से मोदी हुकूमत के खिलवाड़ के इल्ज़ाम लगाते हुए तलबा ने नारेबाजी की और मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट नीट को असर-ए-नौ मुनक़्क़िद करने का मुतालबा किया गया। और अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। जामियातुल मुफलिहात एंड फलाह ग्रुप ऑफ स्कूल्स नए तालीमी साल के लिए दाखिले जारी है। नर्सरी तक 10th इंग्लिश और उर्दू मीडियम, इस्लामी स्टडीज, नाज़िला व हिफ्ज़ और आलिमियत कोर्स के साथ इसके अलावा 10वीं जमात कामयाब लड़के व लड़कियों के लिए 3 साला आलिम कोर्स, फजीलत और तदरीस शोबे हिफ्ज़। हमारे ब्रांचेस कोत्तापेट, बालापुर, शरीफ नगर, RCI रोड और किशनबाग। लड़के और लड़कियों के लिए हॉस्टल और ट्रांसपोर्ट की सहूलत के अलावा सेपरेट बिल्डिंग्स। अपने बच्चों की दीन और दुनिया की मियारी तालीम के लिए जल्दी कीजिए, दाखिले महदूद हैं। सियासत टीवी के न्यूज़ बुलेटिन में फिर एक मरतबा आपका खैर मकदम है। शहर हैदराबाद में पेश आ रहे जराइम, खासतौर पर कत्ल के बढ़ते वाक़यात को लेकर उलमाए कराम और दानिशवरों ने गहरी फिक्रमंदी का इजहार किया। मौलाना जाफर पाशा ने इस सिलसिले में बातचीत के लिए जामा मस्जिद दारुल-शिफा हैदराबाद में एक मुशावरती इजलास की सदारत की। इस मौके पर जराइम के वाक़यात पर रोक लगाने, लोगों में शोर बेदारी के सिलसिले में तजावीज़ सामने आई। बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मौलाना जाफर पाशा और दीगर उलमा ने तफसीलात से मीडिया को आगाह किया। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। आज जामा मस्जिद दारुल-शिफा में माशाअल्लाह उलमाए किराम और मशाइख़ किराम के साथ एक इजलास हुआ, जिसमें ये बात तय की गई है कि हर महल्ले में एक महल्लेवारी कमेटी बनाई जाएगी और तमाम महल्ले वालों के साथ ये मशवरा किया जाएगा, नौजवानों को बुलाकर, कि हम अपने माशरे की इस्लाह कैसे कर सकते हैं। और इस सिलसिले में उनके क़वानीन भी बड़े सख्त आ गए हैं, तो हमारे नौजवानों को भी चाहिए कि हम ऐसा कोई अमल ना करें जो हमारे लिए मुसीबत बनता है। हम ये कोशिश करें कि हमारे घरों में वक्त ज़्यादा से ज़्यादा रहे और रातों के जो कि इस वक्त शहर में जो कत्ल गारतगिरी की वारदातें खासकर मुसलमानों के अंदर हो रही हैं, पे दर पे कई वाक़यात इन 2 हफ्तों के दरमियान पेश आए। इसके सद्दबाब के सिलसिले में, इस लानत को दूर करने के सिलसिले में हमारी अपनी मजहबी, समाजी, मिली क्या जिम्मेदारियां हैं, जिसके जरिए से हम इस लानत पर काबू पा सकें। इस सिलसिले में मुख्तलिफ लोगों ने राय दी और मजहबी एतबार से इसका ताल्लुक समाजी और कानूनी एतबार से भी है। मजहबी एतबार से आमतौर पर ये तबका दूर होता है, इनका न मस्जिदों से ताल्लुक होता है न उलमा से ताल्लुक होता है। इनमें अक्सरियत ऐसी है जो जुमा की नमाज भी नहीं पढ़ती, इसलिए इस प्लेटफॉर्म से इन तक पहुंचना मुश्किल है। लेकिन अगर महल्ले के कुछ लोग फिक्र करें और उन्हें इल्म हो तो वो मुलाकातें करके इस सिलसिले में
कुछ कोशिश कर सकते हैं। वैसे इस सिलसिले में जो चीज सबसे ज्यादा बेहिस बनी हुई है वो है इस सिलसिले में पुलिस का रवैया और अदालतों का रवैया। इसके लिए न कोई काउंसलिंग काम आएगी, न किसी किस्म की यानी इनको बतलाना काम आएगा, इसलिए कि इस दर्जे अंदर तक मुलविस होते हैं कि ये अपने पेशे से नहीं हट सकते। तो इनके लिए मैंने अपने तौर पर तजवीज़ इस इजलास में रखी है कि इन लोगों को बड़ी शिद्दत के साथ इनका सोसाइटी में बाइकआउट किया जाए, इसलिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मन क़तल मुअमिनन मुतअम्मिदन फजज़ाउहु जहन्नम ख़ालिदन फ़ीहा व ग़ज़िबल्लाहु अलैहि व लअनहु व अअद्द लहु अज़ाबन अज़ीमा। देखिए कि फरमाया कि जो आदमी अमदन कत्ल करता है उसकी जजा हमेशा की जहन्नम है, यानी वो हमेशा जहन्नम में रहेगा और उस पर अल्लाह का गजब है, उस पर अल्लाह की लानत है। वो जहां कहीं है लानत उस पर जब है तो उसके साथ रहने वालों पर भी है, उससे दोस्ती करने वालों पर भी है, उसके साथ बैठ के खाने पीने वालों और उसकी बात को उसको प्रमोट करने वाले और उसको साथ फिरने वालों के लिए भी है। आप याद रखें हजरत पीराने पीर का हम नाम लेते हैं, फरमाते हैं पीराने पीर के कोई आदमी नमाज नहीं पढ़ता है तो उसकी जनाजे की नमाज ना पढ़े, उसको मुसलमानों के कब्रिस्तान यानी उसको तदफीन न करें। जब एक नमाज छोड़ने वाले को ये यानी वार्निंग दी जाती है, ये डराया जाता है, तो कत्ल करने वालों का क्या होगा। तो जब ये बढ़ गया है, ये नहीं सुनते हैं, तो फिर इस तरीके की बात की जानी चाहिए कि तुम्हारा जनाजा कोई बड़े कोई अइम्मा कोई अहम लोग शहर के कोई उलमा कातिल का जनाजा न पढ़े, उसको मुसलमानों के कब्रिस्तान में वक्फ बोर्ड ऐलान कर दे, उनको इस तंबीह के लिए वक्फ बोर्ड ऐलान करे कि ये कातिल जो पेशावर कातिल है इनको मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन नहीं किया जाएगा। इनको लोगों के घर उजाड़ते हुए ख्याल नहीं आता, इनको औरतों को बेवा करते हुए ख्याल नहीं आता, बच्चों को यतीम करते हुए ख्याल नहीं आता। मुसलमानों की पूरी मुआशरे को ये पेशावर कातिल, ये सिर्फ कातिल खुद अपने नहीं, मैं देख रहा हूं कि ये न्यू जनरेशन को भी अपने गैंग में शामिल कर रहे हैं, इंटरमीडिएट के बच्चों को, अच्छे खानदानों के बच्चों को। मैं आम सिविल सोसाइटी से दरख्वास्त करता हूं कि आप गौर करें अपने बच्चों के पास। आपका बच्चा अगर एक मुतमव्विल जिंदगी गुजार रहा है, देखिए उसके फोन मेंटेन कर रहा है, गाड़ी मेंटेन कर रहा है, उसका यानी गैंग मेंटेन कर रहा है, दोस्तों के साथ है, तो मालूम कीजिए कि कहां से उसे सपोर्ट मिल रहा है। मेरे पास सबूत है कि शहर के यानी गैंगस्टर्स जो है ये नौजवान बच्चों को, नौखीज बच्चों को अपने गैंग्स में शामिल करने के लिए बहुत ही अट्रैक्टिव उनको ऑफर्स देते हैं, उनको पैसा देते हैं, उनको नशा देते हैं, उनको शहर हैदराबाद के राजेंद्र नगर इलाके में पिल्लर नंबर 240 के करीब एक इक़दाम क़त्ल का वाक़या पेश आया। तफसीलात के मुताबिक सलमान नामी शख्स ने चाकू से एक शख्स पर हमला कर दिया, जख्मी को करीबी हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस पहुँच गई और मुकदमा दर्ज करते हुए जाँच का आगाज़ कर दिया गया है। 35 साल का 30 से 35 साल का मार के सलमान नाम है, काला सर का दुबला। शहर हैदराबाद में PNR एक्सप्रेस वे के करीब पेश आए एक सड़क हादसे में एक शख्स हलाक हो गया। हादसा उस वक्त पेश आया जब कार चलाने वाले ने इसका तवाज़ुन खो दिया और कार सड़क के डिवाइडर से जा टकराई। हादसे में कार चलाने वाला हलाक हो गया। महलूक की शनाख्त गणेश के तौर पर की गई। हादसा आज सुबह पिल्लर नंबर 296 के करीब पेश आया। हादसा इतना शदीद था कि कार कई मरतबा उलटकर सड़क की दूसरी जानिब जा गिरी। लाश को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि आया महलूक हालत नशा में तो गाड़ी नहीं चला रहा था। पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि हादसे के वक्त कार में कितने अफराद सवार थे। इस हादसे के बाद बड़े पैमाने पर ट्रैफिक जाम हो गई। पुलिस ने वहां पहुंचकर गाड़ियों को हटाया और इस मसरूफ़ तरीन रूट पर ट्रैफिक को बहाल किया गया। हैदराबाद और सिकंदराबाद के कई इलाकों में इतवार की रात धुआंधार बारिश हुई। अचानक शहर घने काले बादलों में छा गया। इसके बाद तेज़ हवाओं के साथ बारिश हुई। बोयनपल्ली, तुर्मागिरी, अलवार, चिलकलगुड़ा, पैराडाइज, बेगमपेट और दीगर कई इलाकों में शदीद बारिश रिकॉर्ड की गई। इसके अलावा हिमायतनगर, कोठी, एबिड्स, नामपल्ली, बशीरबाग, चादरघाट, मरकपेट, सैदाबाद, चंपापेट, मिर्चल और दीगर इलाकों में भी बारिश हुई और नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए। अचानक बारिश की वजह से लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। सड़कों पर बारिश का पानी भर गया था जिससे आवाम को आमदोरफ्त में दुश्वारियाँ पेश आईं। और बाई नाज़रीन करते हैं चंद अहम कौमी और आलमी खबरों की जानिब। लोकसभा में राहुल गांधी ने इस बात का मुतालबा किया कि तलबा का काफ़ी नुकसान हुआ और नीट मामले पर एक दिन ऐवान में बहस ज़रूरी है। इस वक्त राजनाथ सिंह ने मुदाखलत की और कहा कि पार्लियामेंट उसूल और कवानीन से चलती है। इस पर राहुल ने फिर कहा कि एक दिन मुख्तस किया जाए और तलबा के मसाइल और फ़िक्र को दूर करने की कोशिश की जाए, लेकिन राहुल को पूरा बयान देने की स्पीकर लोकसभा ओम बिरला ने इजाज़त नहीं दी। एक दिन नीट की चर्चा के लिए दे देते हैं। हम चाहते थे कि नीट पे
एक दिन का डिस्कशन हो। काफ़ी ज़रूरी मामला है। 2 करोड़ युवाओं को नुकसान हुआ है। 70 बार पिछले 7 साल में पेपर लीक हुए हैं। तो हम चाहते थे कि एक दिन चर्चा इस पे हो। तो अगर आप मौका दे सकें। ठीक है, राष्ट्रपति अभिभाषण पर आप विषय रखें, क्योंकि हमने व्यवस्था दे चुके हैं पहले ही कि राष्ट्रपति भाषण के मध्य में न शून्यकाल होगा न कोई स्थगन प्रस्ताव को लिया जाएगा। प्रेसिडेंट तो जो अध्यक्ष बनाता है वही प्रेसिडेंट होते हैं वेणुगोपाल जी। सर, पार्लियामेंट से माननीय फिर सभापति बता देंगे, ये प्रेसिडेंट होते हैं ना साहब। रूल के बाद भी अध्यक्ष निर्देश होते हैं ना वकील साहब। चलिए, आपको बोलने दे रहे हैं आपके नेता लोग, आपको बोलने दे रहे हैं लोग। सर, पार्लियामेंट से देश को मैसेज जाता है। ठीक है, और हम स्टूडेंट्स को मैसेज देना चाहते हैं कि जो नीट का इशू है वो पार्लियामेंट के लिए जरूरी है। ठीक है, इसलिए मैसेज देने के लिए हम चाहते थे कि एक दिन पार्लियामेंट चर्चा करे। मैं देखता हूँ। ठीक है, हाँ, एटलीस्ट allow sir LOP to conclude sir। नो, कंक्लूड कर दिया उन्होंने पहले विषय। अध्यक्ष महोदय, ये पूरा सदन इस बात से अवगत है कि संसद की कार्रवाई कुछ रूल्स और प्रोसीजर्स के आधार पर चलती है। रूल्स और प्रोसीजर्स के अतिरिक्त कुछ हेल्दी ट्रेडिशंस हैं संसद की, जिसके आधार पर कार्रवाई चलती है। और मानता हूं कि ये हेल्दी ट्रेडिशंस हमारे संसद की एक सबसे बड़ी ताकत है। जब कभी भी राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर चर्चा होती है तो आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है, क्योंकि अपने लंबे संसदीय जीवन में जो मैंने देखा है उस आधार पर मैं कह सकता हूं कि अन्य किसी विषय पर उस समय चर्चा हुई हो। इसलिए मैं अपने सभी सम्मानित विपक्ष के सदस्यों से भी आग्रह करना चाहता हूं, आप जिस विषय पर चर्चा करना चाहते हो आप चर्चा करें, लेकिन एक बार राष्ट्रपति से संबंधित जो धन्यवाद प्रस्ताव है उसको संसद में पारित करने के बाद ही करें। यह मेरा सभी से विनम्र अनुरोध है। एक सेकंड सर, मैं राजनाथ सिंह जी की बात से सहमत हूं। तो ऐसे करते हैं, प्रेसिडेंट एड्रेस के बाद एक दिन नीट की चर्चा के लिए दे देते हैं। आप नोटिस देना। मैं और उधर दूसरी जानिब राज्यसभा में तकरीर करते हुए कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि झूठ बोलना, लोगों को तकसीम करना, ये सब पहली बार हुआ। ये काम पहले किसी वज़ीर आज़म ने नहीं किया। खड़गे ने हुकूमत और पीएम मोदी पर सख्त तनकीदें की और कहा कि जब हम किसानों की बात करते हैं तो मोदी भैंसें छीनने की बात करते हैं, जब हम बीजेपी की तखरीबकारी वाली सियासत पर बात करते हैं तो मोदी औरंगज़ेब की बात करते हैं, जब हम पेपर लीक की बात करते हैं तो मोदी मंगलसूत्र और मुजरा की बात करने लगते हैं, जब हम बेरोज़गारी की बात करते हैं तो मोदी जी मन की बात करने लगते हैं। बोलने वाले व्यक्ति गरीबों के बारे में, महिलाओं के बारे में हमदर्दी है दिखाने वाले, मैं पूछता हूं साहब, मणिपुर 1 साल से जल रहा है। किस तरह महिलाओं और वहां के लोगों को तंग और तबाह करके घर बर्बाद किए जा रहे। एक दिन तो जाकर आप आए, मणिपुर को जाके आए। आप तो 14 विदेशों में फिरे, 14 देशों को गए, इलेक्शन में तो सैकड़ों भाषण किए, लेकिन मणिपुर में आपने क्यों नहीं गया? आप क्यों नहीं पहुंचे? और सबका साथ सबका विकास, आपने सिर्फ कुछ लोगों का साथ दिया और कुछ का विकास किया, गरीबों का सब सत्यानाश किया। इस सभी नारों का क्या हकीकत है ये देश अच्छी तरह जान रहा है। और सर सभापति जी, 224 का चुनाव आम जनता के शब्दों में अहंकार तोड़ने वाला चुनाव था, अहंकार तोड़ने वाला चुनाव था। पिछली सरकार के 17 मंत्री चुनाव हार गए। किसानों को जीभ से रोंदने वाले मंत्री को हम हटाने की मांग कर रहे थे, जनता ने ही उसे रोंद दिया और खत्म हो गया। और एक शायर ने कहा है,
कभी घमंड मत करना, कौन से कभी घमंड मत करना, नाम कभी घमंड मत करना। तकदीर बदलती रहती है, तकदीर बदलती रहती है, शीशा वही रहता है, बस तस्वीर बदलती रहती है। तो ये घमंड और ये ऐसा ही भाषण करते थे, ये घमंडी इंडी, घमंडी गठबंधन, हमको घमंडी बोलते थे। अरे घमंड तो टूट गया आपका। और आज आपको वो नारा नहीं लगाना पड़ेगा 400 पार का। अब तो पार्लियामेंट के मानसून इजलास के दौरान अपोजिशन इंडिया अलायंस के अरकान पार्लियामेंट ने ऐवान की गेट के बाहर ज़बरदस्त एहतजाज किया। अपोजिशन अरकान ने एहतजाज जांच एजेंसियों के गलत इस्तेमाल के खिलाफ किया। दौरान एहतजाज अरकान पार्लियामेंट ने हुकूमत के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। एहतजाज लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी की क़यादत में हुआ, जिसमें इंडिया अलायंस की तमाम पार्टियों ने शिरकत की। इस मौके पर अरकान पार्लियामान अपने हाथों में तख्तियाँ उठा रहे थे, जिन पर ईडी और CBI का गलत इस्तेमाल बंद करो, BJP में जाओ और बदउनवानी का लाइसेंस पाओ और मोदी सरकार की तानाशाही नहीं चलेगी जैसे नारे लिखे हुए थे। इस एहतजाज में शरीक आम आदमी पार्टी लीडर संजय सिंह ने कहा कि हमारा एहतजाज जांच एजेंसियों के गलत इस्तेमाल के खिलाफ है। उन्होंने BJP से सवाल किया कि दिल्ली के चीफ मिनिस्टर ने ऐसा क्या जुर्म किया जो इन्हें गिरफ्तार किया गया, क्या BJP इसका जवाब देगी। और आखिर में बात करेंगे फ़लस्तीन के हवाले से। आज पीर की सुबह मकबूजा मगरबी किनारे के शुमाली शहर तुलकरम और एनुशम्स कैंप पर ज़ालिम इसराइली फ़ौज ने धावे किए। दूसरी फ़लस्तीनी मुज़ाहमतकारों ने दुश्मन का हमला पसपा करते हुए काबिज़ फ़ौज की गाड़ी को धमाके से उड़ा दिया, जिसमें मुतादिद इसराइली फ़ौजी ज़ख्मी हुए। मुकामी ज़रा ने इत्तला दी कि 2 भारी फ़ौजी बुलडोज़रों के साथ काबिज़ इसराइली फ़ौज की बड़ी तादाद ने मगरबी महवर से शहर पर धावे किए। जवाब में फ़लस्तीनी जंगजों ने जवाबी कार्रवाइयाँ की, जिसमें बाज़ रिपोर्ट्स के मुताबिक कम से कम 18 इसराइली फ़ौजी जख्मी हो गए हैं। और आखिर में हेडलाइंस पर डालेंगे एक और नजर। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी की रियासती गवर्नर CP राधाकृष्णन से मुलाकात। रियासती काबीना में तोसी, बिलों की मंजूरी और तेलंगाना असम्बली इजलास समेत दीगर उमूर पर तबादले ख्याल। BRS के सरबराह KCR को तेलंगाना हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा। बरकी कमीशन की तश्कील को मनसूख करने की ख्वाहिश को अदालत ने ठुकरा दिया। संजय कुमार ने BRS छोड़कर कांग्रेस में शामिल होते हुए खुदकुशी जैसा काम किया। साबिक रियासती वजीर KTR का जगत्याल में पार्टी प्रोग्राम से खिताब के दौरान इल्जाम। शहर हैदराबाद में पेश आ रहे जराइम, खासतौर पर कत्ल के बढ़ते वाक़यात को रोकना ज़रूरी। उलमाए किराम और दानिशवरों ने ज़ाहिर की फ़िक्रमंदी। मौलाना जाफ़र पाशा की सदारत में जामे मस्जिद दारुश्शफ़ा में हुआ मुशावरती इजलास। तलबा का काफ़ी नुकसान हुआ। नीट मामले पर एक दिन ऐवान में बहस ज़रूरी। नफरत और मुसलमानों के खिलाफ बोलने के अलावा मोदी के पास और क्या है। लोकसभा में राहुल गांधी की कड़ी तनकीद। अपोजिशन इंडिया अलायंस के अरकान पार्लियामेंट का ज़बरदस्त एहतजाज। जांच एजेंसियों के गलत इस्तेमाल के खिलाफ बुलंद की गई आवाज़। और मकबूजा मगरबी किनारे के इलाकों में ज़ालिम इसराइली फ़ौज के धावे। फ़लस्तीनी जंगजों की जवाबी कार्रवाइयाँ। 18 इसराइली फ़ौजी हुए ज़ख्मी। प्राइम टाइम का सिलसिला फ़िलहाल यही ख़त्म करते हैं। मोहम्मद फरजान अहमद को पूरी टीम के साथ इजाज़त दें। देखते रहिए सियासत TV। अल्लाह हाफ़िज़। प्राइम टाइम न्यूज़ बुलेटिन को पेश करने में ताउन किया है जामियातुल मुफ़लिहात एंड फलाह ग्रुप ऑफ स्कूल्स हैदराबाद। जामियातुल मुफ़लिहात एंड फलाह ग्रुप ऑफ स्कूल्स नए तालीमी साल के लिए दाखिले जारी है। नर्सरी तक 10th इंग्लिश और उर्दू मीडियम, इस्लामी स्टडीज, नाज़िला व हिफ्ज़ और आलिमियत कोर्स के साथ इसके अलावा 10वीं जमात कामयाब लड़के व लड़कियों के लिए 3 साला आलिम कोर्स, फजीलत और तदरीस शोबे हिफ्ज़। हमारे ब्रांचेस कोत्तापेट, बालापुर, शरीफ नगर, RCI रोड और किशनबाग। लड़के और लड़कियों के लिए हॉस्टल और ट्रांसपोर्ट की सहूलत के अलावा सेपरेट बिल्डिंग्स। अपने बच्चों की दीन और दुनिया की मियारी तालीम के लिए जल्दी कीजिए, दाखिले महदूद हैं।